जय गुरुदेव, जय वागेश्वर धाम। जय गुरुदेव। आज हिमालयन योगा सेंटर में आए हैं एक समाज सेवक जिनका समाज सेवा में बहुत बड़ा नाम है और एक नेटवर्कर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिनका हमेशा हमारे सर पे हाथ रहता है और हमेशा टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं। और आज मैम रीता कार्की जी मैम एक बार फिर से हिमालयन योगा सेंटर में आए हैं। मैडम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूं। और आज की मैम जो विशेष हमारी टॉक शो यानी गलबात जो हो रही है वो हम करना चाहते हैं आयुर्वेद और योग के ऊपर। तो आपका काफ़ी एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप बताएंगे कि किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए हमें। जी संजीव जी, ऐसा है कि आज जो हमारी जीवन शैली और जो हमारा खान पान है, जो आज की डेट में हम देख सकें हमारे चारों तरफ बीमारियां फैल रही हैं, उसका रीज़न ही ये है कि हम लोग हमारी जीवन शैली बिगड़ चुकी है। हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में योग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है और खान पान हमारा बहुत बिगड़ चुका है। तो अगर हम लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं और अपने दिनचर्या को अगर हम सही करते हैं, उसमें योग को ऐड करते हैं, तो हम एक स्वस्थ जीवन, लंबी उम्र तक हमारी हेल्दी एजिंग हो सकती है। तो योगा का तो बहुत बड़ा हाथ है स्वस्थ रहने में हाँ और जी। लंबी आयु, लंबी उम्र तक हम लोग स्वस्थ जीवन उसके लिए योगा का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ योगा ही नहीं, अगर हम खान पान में भी अगर हम आयुर्वेद को जोड़ते हैं, हम लोग आयुर्वेद के साथ जो हमारी विरासत है, हम भारतीयों की संस्कृति है, उसको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं आयुर्वेद को, तो मुझे लगता है कि हम लोग लंबी उम्र तक निरोग और स्वस्थ जीवन जी स्वस्थ सकते जी। हैं। उसके साथ एक हमारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स भी आजकल ज़रूरी हैं, जिस तरह से आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स विटामिन्स, उसके बारे में हम आप बताएंगे। हाँ हाँ संजीव जी, ऐसे है, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारा आहार एक संपूर्ण आहार होना चाहिए, दैनिक आहार बोलते हाँ हैं जी। उसको। तो WHO है, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारी जो विश्व स्वास्थ्य संस्थान है, उन्होंने हमें प्रतिदिन 9 चीज़ें बराबर मात्रा में, सही मात्रा में हर रोज़ हमें हमारे भोजन में होना चाहिए। जो आज की जो हमारी भोजन है उसमें ये सारी चीज़ें गायब है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो 9 चीज़ें क्या है। कि सबसे पहले हमें पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हाँ जी। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम अनाज बोलते हैं, वो भी लेना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। उसके बाद फैट आता है नंबर 3 पे। फैट का मतलब होता है कि जो हमारे भोजन में फैट होता है, वो सही फैट हो, हाँ जी। सही तरह का फैट हो, जो हमारे भोजन बनाने में काम आता है, तेल है, घी है, वो हमें सही, उसका चुनाव हमें सही करना है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है विटामिन्स। हमारे भोजन में आजकल विटामिन्स बिल्कुल गायब है, क्योंकि हमारी जो खेती हो रही है वो नेचुरल नहीं हो रही है, तो उसमें विटामिन्स गायब हैं। हाँ जी। फिर विटामिन्स और उसके बाद मिनरल्स भी हमारे भोजन में नहीं हो रहा है, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जरूर। कितना ज़रूरत होती है कि हमारे बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर हमारे केजी वेट के हिसाब से मैंने प्रोटीन हमें लेना चाहिए। प्रोटीन के साथ साथ हमें फाइबर भी हमारे भोजन में होना चाहिए प्रतिदिन। ये नहीं कि कभी-कभी नहीं, ये हमें हर रोज़ हमारे भोजन में होना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में ओमेगा 3 नहीं बनता है। ओमेगा 6, ओमेगा 9 हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स हार्ड हो जाते हैं। और हमारे सेल्स अगर हार्ड होते हैं, जब हमारी कोशिकाएं टूटती हैं, तो फिर दिक्कत आती है शरीर में। उसके लिए हमारे शरीर में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होना चाहिए। वो हमें शरीर में नहीं बनता, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग जो आजकल खा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है भोजन में, हम लोग किसी न किसी तरह से हमारे अंदर टॉक्सिन्स ही जा रहे हैं। हाँ जी। तो उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमारे भोजन में प्रतिदिन हमें कोई न कोई सबसे सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट को चुनना है। हाँ जी। ये WHO की रिकमेंडेशन है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही ये सारा कुछ रिकमेंड किया हुआ है। और इसके अलावा थोड़ी सी और बातचीत करना चाहूँगी कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें एक फार्मूला हमने जो आजकल अपनाया हुआ है, उसको कहते हैं सीड्स। सीड्स एस वही है, जैसे जैसे खाओ अन्न वैसे बन जाए मन। मन जी। हाँ जी। तो हमें हेल्दी जीवन जीने के लिए हमें सीड्स का पालन करना चाहिए। हम्म। सीड्स का मतलब होता है जो आपके योगा भी इसमें शामिल हो जाता है और हाँ आयुर्वेद जी। भी शामिल हो जाता है। तो सीड्स में आता है स्लीप।
हाँ नींद, जी। हमें एक स्वस्थ इंसान को हर रोज़ 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद नींद। लेनी चाहिए, जो हमारे जीवन को स्वस्थ रहने में मदद करती है। उसके बाद आता है ई फॉर एक्सरसाइज, जहाँ पे आपका योगा काम करता है। हाँ योगा, जी। आपका प्राणायाम या कोई भी फिजिकल हाँ जी। एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है। हमें फिट रहने के लिए हमें प्रतिदिन 40-45 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज। उसके बाद फिर आता है हाँ ई जी। फॉर इमोशनल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ। हाँ जी। आज पूरी दुनिया स्ट्रेस में जी रही है, हाँ जी। हाँ जी। सभी को कोई ना कोई स्ट्रेस है। अगर हमने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया तो हम फिर कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। हाँ जी। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें ऐसे ऐसे काम या ऐसे ऐसे हॉबीज़ पालने चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रेस से फ्री हो पाए। फिर आता है डी, डाइट, डाइट। जो अभी मैंने आपको बताया कि हाँ जी। WHO ने जो रिकमेंड की उस तरह की डाइट हमें प्रतिदिन लेना है, तो हमारी जो हम स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि सप्लीमेंट्स, एज़ फॉर सप्लीमेंट्स, आज के दिन में हमारे जो हमें भोजन मिल रहा है उनमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन नहीं है, तो हमें यहाँ पे सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन सप्लीमेंट भी आपको चुनना है तो सही चुनना है। हाँ जी। आज की डेट में मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत। हाँ जी। उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सप्लीमेंट सही होना चाहिए, इसके लिए कुछ कोर्सेज भी होते हैं। और यही आज स्वस्थ रहने के लिए, अगर स्वस्थ हम लोग एक स्वस्थ परिवार है तो स्वस्थ समाज रहेगा, स्वस्थ समाज रहेगा तो स्वस्थ देश हमारा स्वस्थ देश। बनेगा। हाँ जी। हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हम लोग एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। हाँ जी। और इससे बेरोजगारों के लिए भी एक जी, जी, जी। मौका मिलेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। हम लोग यहाँ पे जो हम सिखाते हैं, जो मैंने सीखा, जो मैंने कोर्स किया, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स किया, इस तरह की मैं तो मुझे लगता है कि आज हर घर में जो बीमारी बढ़ रही है, उसका कारण ही हमारा खान-पान, रहन-सहन। रहन सहन। अगर हम हर घर में एक न्यूट्रिशन काउंसलर पैदा कर देते हैं, ये कोर्स करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। 50। या जो बीमार हैं, उनकी हम खान-पान या उनकी जीवन शैली को सुधार के उनको हम जल्दी से ठीक होने में मदद कर या सकते हैं। बीमारी ना आने दें। हाँ, पहले तो हाँ। बीमारी नहीं आने बीमारी दें, ना। लेकिन हाँ जी। आते हैं तो अगर हम उनके थोड़ी-सी जीवन शैली में बदलाव ला सकें, हाँ जी। काउंसलिंग के द्वारा, या उनके खान-पान में बदलाव ला सकें, तो हम बीमारी से भी मुक्त हो सकते मुक्त हैं। हैं। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाएँ, का हाँ जी। निर्माण करें ना। हाँ जी। हाँ जी। सेवा, त्याग और जी, समर्पण, जी, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमें जी, करना चाहिए। इससे हमारे राष्ट्र के जी, जी, निर्माण में बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगी। जी, जी। हाँ जी। तो ये थे मैम रीता कार्की मैम जी, जो समय पे हिमालयन योगा सेंटर में आते हैं और हमें गाइडलाइन करते हैं और हमारे लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम चाहेंगे कि मैम ऐसे ही ये दौर चलता रहे और आप हिमालयन योगा सेंटर आते रहें और हमें बिल्कुल। गाइड करते रहें। बिल्कुल, कोई हाँ भी जी। बड़ा काम हम अकेले नहीं कर सकते अकेले नहीं कर संजीव जी। सकते। हाँ जी। जब हम सब मिलके किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो हम हाँ जी। अवश्य हम एक अच्छे स्वस्थ भारत का निर्माण कर हाँ जी। सकेंगे ना। हम मैम यहाँ जब श्री हनुमान मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा का समय आएगा तब आपने पक्का, यहाँ आना पक्का, है। पक्का। हाँ जी। हाँ जी, ज़रूर और आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय आज हमें दिया और बहुत कुछ आज फिर सीखने को हमें मिला है। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बागेश्वर जय धाम। बागेश्वर धाम।